दुआ ज़हरा केस पे बात करेंगे आज। दुआ ज़हरा 16 अप्रैल 2022 को तकरीबन 12:30 बजे के करीब दिन की रोशनी में बिल्कुल अपने घर के सामने कूड़ा रखने गई थी और वापस नहीं आई घर के अंदर, वहीं से लापता है। क्यूरोसिटी और सस्पिशन की बात यहाँ पे ये है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उस एरिया के, वो सारे काम करना छोड़ गए थे अराउंड उस टाइम के। अभी तक वो बाज़याब नहीं हुई, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है। और दुआ के फादर का कहना है कि पहले 3 दिन तो पुलिस ने कोई तावन नहीं किया उनके साथ, और इस वजह से ये केस जो है काफ़ी मुतासिर हुआ है, वरना अगर पहले 3 दिन एक्टिवली काम कर लेते तो इतना केस ना फैलता। और जेडीसी के जो ज़फ़र अब्बास है, फिर उनको कांटेक्ट किया उन्होंने। ज़फ़र अब्बास को हमने देखा है बहुत से केसेस में वो लोगों की आवाज़ बनते हैं, और इस केस को भी इसी तरह ये लीड कर रहे हैं। और इतने केसेस में हमने देखा है लोगों की इनको हेल्प करते हुए, जिस तरह से ये हाई अथॉरिटीज़ तक बात लेके जाते हैं, मीडिया तक बात लेके जाते हैं, और तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक कोई सलूशन नहीं निकला उस बात का। तो इस केस में भी उन्होंने यही किया। जब इदारों ने कोई ताउन नहीं किया तो फिर ज़फ़र अब्बास ने जो है वो इस केस को आगे लेके चले और वीडियो बनाई, जिसके बाद ये काफ़ी वायरल हुई। और फिर अभी आपके सामने ये ट्रेंड पे है ट्विटर पर। अच्छा जी, कुछ जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं, इनफैक्ट कुछ मेन स्ट्रीम भी, वो गलत ख़बर भी दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और उसमें पहले तो सबसे पहले पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज़ की जिसमें एक लड़की को देखा जा सकता है, और गालिबन इसी उम्र की लड़की है, और वो एक पिकअप को रोक रही है और उसमें बैठ के जा रही है। लेकिन जी बात यह है कि ये जो मामला सीसीटीवी में हम देख रहे हैं ये रात का है, और बच्ची जो गायब हुई वो दोपहर में हुई है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि सब कह रहे हैं, जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वाले, ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्ची जो है वो अपना जो टैबलेट है वो साथ लेके गई थी। तो इसमें भी कोई चले इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है बच्ची जो है वो टैबलेट यूज़ करते हुए, कोई गेम वगैरह खेलते हुए कूड़ा रखने चलेगी और साथ में, तो वो उसके साथ चला गया। तो अगर वो साथ लेके गई थी तो फिर वो ट्रेस भी हो सकता है, वो लास्ट टाइम कहाँ पे ऑन रहा है ये भी देखा जा सकता है। तो बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन उससे फिर कोई एक क्रिएटिव स्टेप लेना ये लोग। फिर उसके अलावा एक ये जी उसकी सर्च हिस्ट्री पे बात आती है कि उसने अपने सोशल मीडिया का जो उसका सर्च इंजन था उस पर उसने सर्च किया हुआ था कि कोर्ट मैरिजेस और निकाह के बारे में। तो इस चीज़ को बड़ा फिर ट्विस्ट कर दिया गया इसने, मतलब इस स्टोरी को पूरी को। इतनी बच्ची इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी ये चीज़ कर सकती है। अभी देखा जाए तो हर दूसरे ड्रामे में एक ये मसला बहुत दिखा रहे हैं, कोर्ट मैरिजेस वाला, कोर्ट मैरिजेस के जिक्र को। तो हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है उस बच्ची ने कहीं से देखा हो, उसे पता ना हो ये होता क्या है। तो एक जनरेशन गैप होता है, हम लोग डायरेक्ट अपने बड़ों से ये बात नहीं पूछ सकते। तो उसने अब तो हाथ में है एक सर्च इंजन, उसने वहाँ से सर्च कर लिया हो, तो इस पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर इनको लगता है कि कोई इस तरह का केस है तो फिर इन्हें चाहिए कि एटलीस्ट अगर टैबलेट बच्ची के पास है तो उसको ट्रेस करें कि लास्ट टाइम वो कहाँ पे ऑन था उसका टैबलेट। और इसी तरह से फिर जो इर्द गिर्द जितने भी वहाँ पे उनके जो बॉट्स होते हैं, जो उनके रडार्स होते हैं, वहाँ पे चेक करें कि उस टाइम पे वहाँ पे कौन सी अनयूजुअल मोबाइल नेटवर्क और अनयूजुअल नंबर था जो वहाँ पे मौजूद था, उसको ट्रेस किया जाए। और दोनों जो नंबर्स हैं वो जब एक लोकेशन पे हमें मिलेंगे, मतलब जो टैबलेट दुआ ज़हरा यूज़ कर रही थी और जो दूसरा टैबलेट या तीसरा टैबलेट जो अगवाकार थे, सहूलतकार थे, और वो उनके जो नंबर्स हैं, उनके जो लोकेशंस आएंगी, उन दोनों को मैच करके ये केस आराम से इजीली डील किया जा सकता है। ये 2022 है। 1980-1990 की जो सालों में लोग अगवा होते थे या लापता होते थे, उनको इस तरह से ढूंढ लिया जाता था। तो अब 2022 में भी ये काम नहीं हो पा रहा। इनके फादर को अगेन थ्रेट वाली कॉल आई और इन्होंने मतलब खबर दी है पुलिस को इस बारे में। तो अब देखें आगे क्या बनता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अभी तक की बात अब ये है, कल रात यानी कि 23 अप्रैल 2022 को एक ट्विटर पे एक अकाउंट बना और तकरीबन 10 बजे के करीब रात वहाँ से एक ट्वीट की गई
अकाउंट जो था वो दुआ ज़ारा के नाम से बना, दुआ ज़ारा के नाम से वो अकाउंट बना। यूज़र नेम है इसका जी दुआ ज़ारा 56, ठीक है। इससे ट्वीट हुआ, आई एम दुआ ज़ारा, इट वॉज वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड फाइनली विद माई बिलवेड फैमिली। स्पेशल थैंक्स टू ऑफिशियल DGISPR वसीम बदामी, इकरारुल हसन for helping. Also thanks to every single one who prayed for me. #दुआज़ारा। अब ये अकाउंट जिसने भी बनाया, जिसने भी इस अकाउंट को यूज़ किया ये र्यूमर फैलाने के लिए, और ओरिजिनल तो हम इसलिए नहीं मान सकते ना कि अभी तक ये बात फिर फैल जाती कि शी हैज़ बिन फाउंड, तो ये तो एक फिर र्यूमर थी, किसी ने जानबूझ के अकाउंट बनाया। और इसमें से आप सिर्फ ये सोचें कि वो कितना एक कॉन्फिडेंट इंसान है कि जिसने DGISPR का ऑफिशियल अकाउंट को भी टैग किया हुआ है, वसीम बदामी को भी और इकरारुल हसन को भी, ठीक है। वैसे तो इकरार भी बड़े सरेआम प्रोग्राम्स करते फिरते हैं, तो लेट्स सी इसमें वो कितना को अपनी हेल्प आउट करते हैं या अपनी टीम को यूज़ करते हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर ये जो टैग यूज़ किए हैं इससे तो क्लियर कट है कि एटलीस्ट ये लोग फाइंड आउट तो कर सकते हैं ना कि ये अकाउंट कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ से यूज़ कर रहा है। पहले उस बंदे को तो पकड़ के बताएं कि तुमने क्यों गलत खबर फैलाई और हैशटैग भी यूज़ किया। तो ये कुछ सीरियस मैटर्स हैं जिनको सीरियस नहीं लिया जा रहा है और इस केस को एक टिपिकल तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। मेरा इतना ख्याल है कि इस केस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अब लेके चलना चाहिए और जितने भी वहाँ पे नंबर्स उस टाइम उस लोकेशन पे थे मौजूद उन सबको ट्रैक डाउन करना चाहिए। खैर इसके अलावा अगली बात यह है कि जिस बंदे ने जिस SHO ने रिपोर्ट बनाई थी CCTV फुटेज जो फॉल्स थी उसकी बेस पे वो डिसमिस हो चुका हुआ है अपनी सर्विसेज से। अभी तक की यही इत्तलात है, तो लेट्स सी आगे क्या कोई अपडेट मिलती है। और लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दुआ ज़ारा जो है वो लापता हुई तो इनके पेरेंट्स जब मस्जिद ऐलान करने गए तो मस्जिद वालों ने ऐलान करने से इनकार कर दिया कि हम इस्लाम का ऐलान नहीं करते फ़िरका वारियत की वजह से। तो द थिंग इज़ ये जिन्होंने ऐलान करने से इनकार किया, जिन्होंने कॉपरेट करने से इनकार किया, ये वो लोग हैं जो इस जुल्म में जिन्होंने एक बेटी को अपने माँ बाप से अलहदा रखा और उसको ये जो इस टाइम पूरी सिचुएशन है उसके पेरेंट्स के लिए ये क्रिएट करके रखी हुई है, ये इस जुल्म में बराबर के शरीक है और सिर्फ नमाज़ें पढ़ने से जन्नत नहीं मिल जानी।